नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पे। आज है 6 जुलाई। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। INVIT स्थापित करेगा NHAI। राष्ट्रीय क्षेत्र के निवेश की सुविधा के लिए NHAI एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह देश के किसी भी सरकारी संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाने वाला पहला इन्वाइटर है। इसके निवेश प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष और 2 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति की गठन किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक NGFS में शामिल हुआ। एशियन डेवलपमेंट ADB 23 जून 2020 को पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है। NGFS को 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लेनेट समिट में लॉन्च किया गया था। ये केंद्रीय बैंकों को पर्यवेक्षकों को एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास के योगदान करने के लिए तैयार किया जाता है। HDFC बैंक जिप ड्राइव ऋण की पेशकश करेगा। HDFC बैंक ने भारत में एक या शहरों में ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लेन देन की अपनी योजना की घोषणा की है। जिप ड्राइव HDFC बैंक का इंस्टेंट ऑटो लोन डिसवर्सल उत्पाद है जो विशेष रूप से प्री अप्रूव्ड ऑफर वाले बैंक ग्राहकों के लिए है। यह पेशकश भारत भर में Tier 2 और 3 शहरों में तक पहुंचाने जा रही है, जैसे आंध्र प्रदेश भीमावरम, उत्तर प्रदेश में हरदोई, केरल में थालासेरी आदि। भारत का GDP वित्त वर्ष 2021 में 6.4% तक बढ़ सकता है। केयर रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.4% कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा है। रेटिंग एजेंसी ने मई 2020 में वित्त वर्ष 2021 में GDP में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2020 में देश की अर्थव्यवस्था अनुमानित 4.2% की दर बढ़ी है, लगभग एक दशक से कम है। दिल्ली की 13 वर्षीय लड़की को एक पुरस्कार मिला। द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा फ्रिया ठकराल को उसके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता दी गई है। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उन्हें रॉयल ऑफ ऑनर्स से जोड़ा गया। वेल्स की राजकुमारी डायना की याद में स्थापित इस पुरस्कार में इसी नाम से चैरिटी द्वारा दिया जाता है और इसमें द ड्यू ऑफ कैम्ब्रिज व द ड्यू ऑफ ससेक्स का समर्थक है। कृतिका पांडे ने पुरस्कार जीता। भारत की कृतिका पांडे ने लंदन में एक आभासी समारोह में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक के लिए 5,000 पाउंड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया। एशियाई क्षेत्रीय विजेता के अंतिम दौर में 4 अन्य दावेदार की चुनौती थी। इस प्रतियोगिता में 49 देशों ने 5,000 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने इतिहास रचा। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने 28 जून 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में पहले संस्करण में सफलतापूर्वक पोडियम स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया। वह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। धर्मचक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रसंग में 4 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन बुद्ध के प्रथम उपदेश को उनके पहले 5 तपस्वी शिष्यों हिरणा पार्क, ऋषिपटना, वर्तमान वाराणसी के समीप सारनाथ, यूपी में स्थित सारनाथ की स्मरण करता है। मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा यह विशेष संबोधन को पढ़ा गया। नासा ने एक पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया। नासा ने एक पहनने योग्य डबल्ड पल्स विकसित किया है जो उपभोक्ताओं को उसके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है। गोल पैडेट गर्दन में पहना जाता है और जब आप अपने हाथों को उसके सिर की ओर बढ़ाते हैं तो वह वाइब्रेट करके आपको रोकने में के लिए याद दिलाता है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लोगों को मदद करता है, जो ज़्यादातर श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है। IRDAI समिति ने जमानत ब्रांडों को जांच करेगी। बीमा नियामक IRDAI ने जो श्रीनिवासन के तहत एक पैनल का गठन किया है, यह भारतीय बीमा उद्योग या किसी अन्य क्षेत्र की उपयोगिताओं को आकलन करेगा ताकि देश की सड़क अनुबंधों के लिए निश्चित ब्रांड की पेशकश की जा सके। हेपेरिन की कीमतों में बढ़ोतरी। भारत की दवा मूल्य नियंत्रक ने दवा की कंपनियों को आवश्यक दवा हेपेरिन की अधिकतम कीमत 31 दिसंबर 2020 तक 50% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। हेपेरिन एक रक्त
पतला करने की दवाएं जो लंबे समय तक पैरों, फेफड़ों, हृदय और शरीर के अन्य भागों में रक्त के थक्कों को पथ संबंधित रोगियों को उपयोग करती की जाती है। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जारी की है। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए प्रॉस्पेक्टस फॉर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जारी किया है। यह अभ्यास डॉक्टरों और रोगियों की सुरक्षा के लिए सम्मान है। वी सूर्यनारायण चोल एमएस के नए एमडी। चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के 1 जुलाई 2020 को वी सूर्यनारायण को अपना नया एमडी नियुक्त किया है और सूर्यनारायण एक गोपाल रत्नम का स्थान लिया है, जो 41 साल के अधिक समय तक कंपनी की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। 2 भारतीय विशेषज्ञ वैज्ञानिक समूह में शामिल। भारत से आने वाले 2 प्रतिष्ठित कृषि विशेषज्ञों को एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का सदस्य बनाया गया है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर रतनलाल और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की डॉक्टर उमा लेले वैज्ञानिक समूह सदस्यों में शामिल हुए हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट्स वीनस का पता लगाएगा। भारतीय वीनस मिशन शुक्रयान 1 पर स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स दूसरी बार शुक्र पर पता लगाएगा। IRF के उपग्रह को वीनसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर यह अध्ययन करेगा कि सूर्य के आवेशित कण ग्रह में वायुमंडल के साथ कैसे संपर्क करते हैं। विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई तक चलाया गया। विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई तक मनाया गया। यह एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है के विषय पर आधारित है। विश्व एलर्जी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जिसके सदस्यों दुनिया भर में 103 क्षेत्रों में राष्ट्रीय एलर्जी और नैदानिक न्यूरोलॉजी शामिल किया गया। तो ये तो दोस्तों आपका करंट अफेयर। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।